वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 262वां अंक है। हम लोगों ने विगत अंक में श्लोक संख्या 927-28 के अंतर्गत कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति के साधन का प्रकार और उसके फल के विषय में श्रवण किया। अब भगवान पुनः एक विशिष्ट चीज कह रहे हैं और वह केवला भक्ति से संबंधित ही है। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। विचित्र बात है, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि भगवान अपने केवला भक्तिमान लोगों के द्वारा प्रदत्त पत्र पुष्प फल इत्यादि को भक्तिपूर्वक ही ग्रहण करते हैं। भक्तिपूर्वक दी हुई वस्तु उसको भक्तिपूर्वक भगवान ग्रहण करते हैं। यह भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा बताई और यह जो सौभाग्य प्राप्त है वह केवला भक्तिमान लोगों को ही अधिक है, किंचित परिमाण में प्रधानीभूता भक्तिमान लोगों के लिए भी है। अन्यों के लिए भगवान ठीक है, यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार चाहे सकाम हो चाहे मोक्ष काम हो, सबका ही प्रत्युत्तर तो भगवान देते ही हैं, पर उसमें भगवान को रस आता हो ऐसा भगवान ने नहीं कहा। जब कोई व्यक्ति प्रेम से किसी के भार का वहन करता है, यह तभी संभव है जब उस क्रिया में उनको आनंद आता हो। अंतर का जो आधार है इसको समझें। यहाँ गीता में भगवान ने यह नहीं लिखा है कि मैं भक्ति पूर्वक उसे भोजन करता हूँ, वह तो अन्य शास्त्र से मैंने प्रमाणित किया, किंतु जैसा प्रसंग है उससे ध्वनि क्या निकलती है। योगक्षेमम वहाम्यहम जब कहा भगवान ने, वहन करना एक क्लेश का कार्य है, किंतु इस क्लेश में भी आनंद कब आता है? यह आनंद तब आता है जब उस क्लेश को उठाने के पीछे प्रीति ही कारण हो, प्रेम ही कारण हो। तो प्रेम में उठाया हुआ क्लेश भी वह आनंददायक होता है।
भगवान को कोई क्लेश नहीं है, तथापि जो स्थिति दिखाई गई वहन करना, वह एक क्लेशमय कार्य है। कुली वहन करता है, भारवाही स्टेशन पर वह सामान का वहन करता है, वो आनंद से नहीं करता है ना, वह धन के लिए करता है, वह बाध्यता पूर्वक करता है, मजबूरी में करता है। किंतु यदि आप स्टेशन गए हैं और आपकी कोई प्रिया वहाँ आई हुई हो, आपके माता पिता आए हुए हों, वैसे ज्येष्ठ बंधु आए हुए हों, तो आप क्या करेंगे? उनको वस्तु को उठाने ही नहीं देंगे, आप स्वयं ही भारवाहक का काम करेंगे। यह प्रीति का लक्षण है। तो जब भगवान ने कहा मैं भार वहन करता हूँ, तो उसके पीछे भगवान ने क्या कहा? मैं उससे प्रेम करता हूँ। वह जिस प्रकार अनन्य होकर मेरा चिंतन कर रहा है, क्योंकि वह मुझसे प्रेम कर रहा है, तो मैं भी प्रेम पूर्वक ही उसके भार का वहन करता हूँ। यह सौभाग्य अति विशिष्ट है, वह केवला भक्तिमान लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए उनके भक्ति के तारतम्य से है। तो इसमें क्या हुआ? आप भक्तों के लिए ही ऐसा क्यों करते हैं? यह प्रतिज्ञा भगवान ने कहाँ दिखाई है? ये अनन्याः जनाः माम चिन्तयन्तः पर्युपासते। अन्यों के लिए तो भगवान ने इतने प्रकार के योग चले गए, उन सब योगियों के लिए भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा की है? नहीं की है। तो ऐसा क्यों हुआ? यह अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा। पीछे निर्दोषो ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता इत्यादि में ब्रह्म को क्या कहा गया है? निर्दोष कहा गया है। और भगवान ब्रह्म तो हैं ही, तो भगवान को शम होना चाहिए, जो ब्रह्म का लक्षण है। किंतु यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि भगवान जो हैं वे शम नहीं हैं। कहीं भगवान की भक्ति अधिक है, कृपा अधिक है। ऐसा क्यों है, किस पर है? इसके लिए भगवान अब जो है सिद्धांत कर रहे हैं। समझिएगा, राज विद्या क्यों कहा गया, उत्तम अधिकारी कौन है इसका, यह सब इस अध्याय का विषय है। इसलिए भगवान ने कहा शमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मैं सर्वभूतेषु शमः, सभी भूतों में मैं क्या हूँ? सभी प्राणियों में मैं समभाव से हूँ। न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः अस्ति, मेरे लिए ना तो कुछ भी द्वेष का विषय है, ना ही मेरे लिए कोई प्रियता का विषय है, प्रीति का विषय है। ऐसा होने पर भी मैं अपनी क्षमता का वहाँ खंडन कर देता हूँ। कहाँ? ये भजन्ति तुमां भक्त्या, जो भक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा, भक्त्या को यहाँ क्या समझना है ना, भक्ति के द्वारा नहीं, अनन्य भक्ति के द्वारा ये मांग भजन्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा जो मेरा भजन करने वाले लोग हैं, मयि ते, वे मुझ में हैं, तेषु च अपि अहम, और अहम च तेषु अपि, और मैं भी, अहम अपि तेषु, ऐसा समझे, अहम च अपि तेषु, और मैं भी उनमें हूँ। जो अन्य भक्ति करने वाले हैं वे ही तो पूर्ण रूप से भगवान में हैं, उनका मन वहीं तो है। इसी चीज़ को यहाँ प्रेतात्मनः कहा है, अन्यत्र अनन्याः यहाँ कहा गया है, अनन्य चेताः सततम, ये सब अन्यत्र कहे जाएंगे। अनन्य चेताः यह कहा नहीं जाएगा, यह तो पीछे कहा जा चुका है 8वें अध्याय के 14वें श्लोक के रूप में। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो
इन श्लोकों में प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि एक वर्ग के ये श्लोक हैं। इसलिए क्योंकि भक्तों का चित्त भगवान में ही है, कर्म में भी नहीं है, ज्ञान में भी नहीं है। यही भगवान, ये भजन्ति तु मांग भक्त्या मयि ते, वे लोग मुझ में हैं। और जिनका चित्त ऐसा है, भगवान कहते मैं भी उनमें हूँ। यह भगवान को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए करना पड़ता है, करते हैं। इसलिए यहाँ फिर क्षमता नहीं रह जाती है। तो भगवान ऐसे तो सम है, क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में देखें तो सम हैं, किंतु सामान्य लोग जो सोचते हैं सम का मतलब होता है जड़ वस्तु के समान समान समता की भाव में रहना, ऐसा भगवान में नहीं है। भगवान अपनी ओर से भक्त के हित का चिंतन करते हैं। योगक्षेमम जब कहा तो भक्त तो कुछ चिंता ही नहीं करता है कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो। यह चिंतन किन्हें करना पड़ता है? यह भगवान को ही करना पड़ता है कि इसके जीवन में क्या आवश्यकता है, उसकी रक्षा कैसी होगी। भगवान उसमें व्यस्त रहते हैं। भक्ति का यह स्वभाव है। अतः यह बहुत विशिष्ट पक्ष है भक्तों का, जहाँ भगवान स्वयं भक्त के वशीभूत होते हैं। तेषु चाहम का मतलब है मैं भी उनके द्वारा वशीभूत रहता हूँ। वे मुझे वशीभूत कर लेते हैं, मैं उन्हें वशीभूत करता हूँ अपने गुण रूप की माधुरी के द्वारा और अपनी भक्ति के द्वारा। मेरे प्रति भक्ति जो उनकी है, इसके द्वारा वे मुझे वशीभूत करते हैं। भागवत में इससे संबंधित श्लोक आया है, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधु जो होते हैं, जिसको यहाँ महात्मा कहा गया, महात्मानस्तु माम पार्थ, उस श्रेणी के जो महात्मा लोग होते हैं, जो भजन्ति अनन्य मनसः देवीं प्रकृतिमाश्रिता, उनके लिए भगवान ने ऐसी महिमा कही है। वहाँ साधुओं का हृदय मैं ही हूँ और साधु ही मेरे हृदय हैं, इस तरह का भाव भगवान ने दिया है। श्लोक का भाव यह है, साधवो हृदयं मह्यं, साधु मेरे हृदय हैं और साधूनाम हृदयं त्वहं, साधुओं का हृदय मैं हूँ। मह्यम शब्द को यहाँ उस रूप में ना रखकर किसी अन्य विभक्ति में परिवर्तित करना पड़ेगा। और उसका जो हेतु दिया, साधुओं का हृदय मैं हूँ और साधु, मेरा हृदय साधु लोग हैं और साधुओं का हृदय मैं हूँ। तो यहाँ भाव यह है, एक ही भक्ति दोनों के हृदय में विद्यमान है। वही भक्ति साधु के हृदय में जाकर मुझे अपना विषय बनाती है और मेरे हृदय में रहकर भक्तों को मेरी प्रीति का विषय बनाती है। इस प्रकार से यह भक्ति की महिमा है। और इस स्थिति में मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, ना तो वे मुझसे अतिरिक्त किंचित भी कुछ जानते हैं, न ही मैं उनके अतिरिक्त किंचित कुछ जानता हूँ। यह भगवान का जो है स्वभाव है। और यह सौभाग्य केवल ऐसे भक्तिमान पुरुषों के पक्ष में ही भगवान अपना बता रहे हैं। अन्यों के लिए तो भगवान क्या हैं? सम है। भक्तों के लिए भगवान क्या है? विषम है। एक ही साथ समता और विषमता, इन दोनों स्वभावों को भगवान धारण करते हैं। अब नवम अध्याय के प्रारंभ में ही
हम लोग भगवान के वचन को देखें। भगवान ने पहले क्या कहा? भगवान ने कहा, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। सभी भूत मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि, और पुनः उन्होंने कहा ये सारे भूत भी मुझ पर स्थित नहीं हैं। यह मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो इसकी व्याख्या विस्तार से की गई है। यह भगवान का सामान्य स्वभाव है, किंतु भक्त के पक्ष में भगवान इस चीज को खंडित कर देते, क्योंकि भक्तों का हृदय भगवान में ही पूर्णतया अविनिविष्ट रहता है। तो भगवान भी अपने आप को भक्तों के प्रति अविनिविष्ट करके रखते हैं। यहाँ लोग प्रायः कल्पतरु, चिंतामणि इत्यादि दृष्टांत के द्वारा कुछ विषय प्रतिपादन करना चाहते हैं, किंतु भगवान का स्वभाव उससे भी विलक्षण है। कल्पतरु अथवा चिंतामणि अपने सामने जो याचक है उसके भाव के अनुरूप ही फल देते हैं। जैसी भावना व्यक्ति करेगा वैसा फल कल्पतरु देगा या चिंतामणि देगा, किंतु भगवान ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान अपनी ओर से भक्त के लिए चिंता करते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त भक्त कोई चिंता नहीं करता है। तो जो बाकी आवश्यकता है इसकी चिंता भगवान को ही करनी पड़ती है। भगवान के हित, भक्त के हित के लिए भगवान सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो साधक है वह सर्वोत्तम साधक है, और भगवान इस श्रेणी में लाने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम लोगों को भी इस श्रेणी में आने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। तो यह बहुत अति विशिष्ट विषय है जो राजविद्या के अंतर्गत है, और यही गुह्यतम जो है इस अध्याय का, इस गीता शास्त्र का विषय है। सर्वोत्तम पवित्र है और सुखपूर्वक करने योग्य है और अव्यय है और धर्म से अनुपेत है, धर्म रहित नहीं है। ये सब जो भगवान ने प्रतिज्ञाएं अध्याय के प्रारंभ में की हैं, ये सारी प्रतिज्ञाएं इस साधन विशेष के लिए है। विद्या शब्द का प्रयोग भगवान ने किया, राज विद्या राज गुह्यम, विद्या नाम राजा। तो विद्या किसको कहते हैं? विद्या उसको कहते हैं जिसके द्वारा वेद्य वस्तु की प्राप्ति हो। विद्याएं अनेक हैं, इसलिए उन विद्याओं में से राजा स्थान, यहाँ विद्याओं की रानी कह दें हम, विद्यादि स्त्रीलिंग है, तो वह कौन है? तो वह महारानी, विद्याओं की महारानी, वह तो भक्ति देवी है। यह इस अध्याय का तात्पर्य है, और भगवान की अपनी मति सम्मति इसी अर्थ में है कि सभी साधनों का जो शिरमौर है वह है भक्ति योग। इसी को पीछे गीता में 2:39, 40, 41 में जो कहा गया था, जिसके अभिक्रम का भी नाश नहीं होता है। ये सब बातें पुनः यहाँ पर अभी आगे भगवान परिपुष्ट करेंगे। गीता की आंतरिक संगति के लिए मैं केवल पुनः उन विषयों का स्मरण कराता चला जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।